मुंबई में एक जगमगाती शाम और टीवी का ओम शांति ओम हमें देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर उरी में आज मन्नत भी है, डॉक्टर आरबी भी, खतरों के खिलाड़ी भी है और महादेव एंड सन्स भी। साथ में बरेली के बच्चन भी यहाँ पर आए हैं और आए हैं बिग बॉस के चेहरे भी। भाई यहाँ पर जूही बोई भी अपनी फैमिली के साथ आई है, तो साथ ही कलर्स के नए पुराने चेहरे भी हैं। तो एक तरह से ये कलर्स का गेट टुगेदर है, क्योंकि आ रहा है कलर्स का नया शो 108 बेस हॉस्पिटल उरी, जिसमें एरिका फर्नांडिस और कश्मीर महाजनी की जोड़ी है और साथ में है उनके साथी। भाई इन सब के शो का लॉन्च हुआ और पूरी कलर्स फैमिली इन्हें मुबारकबाद देने पहुंची। एरिका फर्नांडिस को खास विश करने आज शहीद शेख भी आए हैं। जी हाँ, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी की टीम का हुआ महामिलन। और साथ में शो के प्रोड्यूसर समीर आर्या अपनी मम्मी सुलभा आर्या और पूरी फैमिली के साथ है, क्योंकि उन्होंने ही इस शो को क्रिएट किया है। इसी के साथ शबाना आजमी भी यहाँ पर खास मेहमान बनकर आई। तो आइए एक एक करके टीवी की इस ओम शांति ओम में शामिल होते हैं और मिलते हैं मेहमानों से। टीम आरंभी, जी हाँ, ऐश्वर्या खन्ना यानी आरंभी यहाँ पर आई हैं और उसके साथ उनकी फैमिली भी। तो मिलते हैं कि आरंभी की टीम से यहाँ पर कौन कौन आया। जी हाँ, मन्नत यानी आयशा सिंह और अदनान भी यहाँ पर आए हैं और साथ में इनकी टीम से मनीष जौहरा भी है। देखिए बाइक पर कैसे स्टंट कर रहे हैं। बरेली के बच्चन की फैमिली, फिर रमनीत कटारिया हो, प्रवेश मिश्रा हो, किंगसुक महाजन हो और साथ में इनके पापा यशपाल शर्मा हो। भाई बरेली के सारे बच्चन आज यहाँ पर इस शो के लॉन्च पर नजर आए। जी हाँ, ईशा सिंह यहाँ पर आई हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी मम्मी, भाई और इनके पापा यानी संजय सूरी भी यहाँ पर है। महादेव एंड सन्स की फैमिली भी यहाँ पर दिखी, जिसमें शक्ति आनंद से लेकर नेहा वगैरह जैसे कलाकार हैं। यानी महादेव की पूरी फैमिली भी यहाँ पर पहुंची हुई है। सरगुन मेहता और उनकी फैमिली, भाई सरगुन मेहता कलर्स पर ढेर सारे शोज बना रही हैं। उनके शोज की शूटिंग तो चंडीगढ़ में होती है, लेकिन सरगुन मेहता ने उस कवि को पूरा किया अपनी इस व्हाइट ड्रेस के साथ। भाई पार्थ समतान कलर्स का शहर कर रहे हैं और इस मौके पर अपनी कलर्स फैमिली को विश करने वो यहाँ पर पहुंचे।
अब मिलते हैं खतरों के खिलाड़ी की फैमिली से। जी हाँ, खतरों के खिलाड़ी से मुनव्वर फारूकी हो, फरहाना भट्ट हो या फिर हो ऋत्विक धनजानी और करण वाही, भाई सब स्टंट मारते हुए यहाँ पर पहुंचे। वैसे यहाँ पर आज तुम से तुम तक के शरद केलकर भी आए हैं। और सबसे खास है मंगल लक्ष्मी के मंगल यानी दीपिका सिंह, जो यहाँ पर खास मेहमान बनकर पहुंची। वैसे यहाँ पर अर्जुन बिजलानी भी आए हैं, जो कलर्स परिवार का एक हिस्सा रहे हैं। बिग बॉस फैमिली की बात करें तो यहाँ पर फरहाना भट्ट से लेकर बिग बॉस के कई चेहरे मौजूद हैं। बॉलीवुड से ऋषभ सहानी और शबाना आजमी ने उस कमी को पूरा किया। साथ में अहाना कोबरा भी है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करें तो रूहानिका धवन, नकुल मेहता, शालीन भनोट, इजाज खान, ये सब भी यहाँ पर नजर आए। इसके अलावा मकरंद देशपांडे, रणवीर शौरी जैसे कलाकार भी इस खास शहर का हिस्सा हैं। अब मिलते हैं उरी की फैमिली से। तो देखिए ये सारे कलाकार कैसे गाड़ी पर आए हैं और इनसे करते हैं बातचीत, तो जानते हैं कि ये शो क्यों खास है। हाय गाइस, माय नेम इज़ निखिल खुराना और 15 अगस्त 2026 जो कि कुछ ही दिन दूर है, हमारा नया शो कॉल्ड 108 बेस हॉस्पिटल रिलीज़ हो रहा है। और ये एक आर्मी हॉस्पिटल की कहानी है जो कि उरी में बेस्ड है। एक रियल हॉस्पिटल की कहानी है जहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आप में एक भी सांस बाकी है तो आप फिक्र ना करें, हम आपको बचा लेंगे। दैट्स द होल प्रीमाइस ऑफ द शो। और उसमें मैं एक फील्ड ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ, कॉम्बैट ऑफिसर मेजर समीर दीक्षित, जो कि डॉक्टर नहीं है, लेकिन उस डॉक्टर के वर्ल्ड के बाहर जो भी आर्मी की डीलिंग्स होती हैं वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर के वर्ल्ड से हमारे साथ हैं मिस मिली बैनर्जी, कैप्टन मिली बैनर्जी, जो आपको इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। हेलो, इट्स मी आयुषी तालुकदार। ये मेरा पहला शो है एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। यहाँ पे सभी मेरे सीनियर्स हैं, जैसे रियल लाइफ में वैसे शो में भी मिली के सारे सीनियर्स हैं। मिली जूनियर डॉक्टर है, कैप्टन है, एंड आई थिंक वो दो ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से निभाती है। शी इज़ ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर एंड अ डॉक्टर। सो आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखने वाला है, जो एज आयुषी मैं भी उसे सीख रही हूँ। सो आई थिंक आप जब एक आर्मी ऑफिसर का किरदार प्ले करते हो उसमें ऑब्वियसली डिसिप्लिन तो चाहिए ही, बट यूनिफॉर्म पहनने से ही कुछ अलग आपको एक फील मिल ही जाता है। आई थिंक यू गेट इन टू द कैरेक्टर एज सून एज यू वेयर द यूनिफॉर्म। सो एंड एज वेल एज निखिल के बारे में बोल सकती हूँ, वो हाफ आर्मी ऑफिसर खुद ऐसे ही है इन रियल लाइफ ऑल्सो। सो वो तो है उसमें इनबॉर्न, बट फॉर मी yes, you have to have a perfect body language because it's a lot of responsibility playing an army officer. So yeah, that's been the journey and the challenge.
मेरा जो नॉर्मल रूटीन है वही काफ़ी अच्छा है. आई डू माई रनिंग, आई डू माई वेट ट्रेनिंग, आई डू माई कैलिस्थेनिक्स. तो फिज़िकली मैं एनीवे पहले से ही एक उस शेप में था और उस जोन में था कि मैं इसको ढाल सकता था. मैं ऐसी शेप में रहता हूँ कि मैं किसी भी किरदार में जा पाऊँ. तो फिज़िकली इट वाज नॉट लाइक कि मैंने ऐसा कुछ बदलाव लाया, बिकॉज मेरा ऑलरेडी सही चल रहा था. बट टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर एंड टू प्ले दिस कैरेक्टर, मैं उसके माइंडसेट को समझा, जो कि मैं पहले से समझता आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले से आर्मी ऑफिसर्स, एक वॉरियर की रिसर्च, एक मेरा आउट ऑफ माई ओन क्यूरोसिटी मैंने एक माइंडसेट ऑलरेडी दिमाग में था, जिसको एग्जीक्यूट करने का मौका इस शो के थ्रू मिला, जो मैंने किया. एंड मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आएगा, और प्लीज़ देखिए. आई थिंक हम तो बॉर्न ही देशभक्त होते हैं. आई थिंक इट्स विद इन अस. सो आई थिंक अलग से कुछ, वी आर ऑल बॉर्न लाइक दैट एंड पेट्रोटिज्म इज इनसाइड अस, मुझे लगता है. बट इंडिपेंडेंस डे के दिन जो मुझे याद आता है वो स्कूल के बारे में है, क्योंकि हम स्कूल में वो फ्लैग्स का छोटा छोटा बैच पहन के घूमते थे, फ्लैग होइस्टिंग एंड ऑल दिस, वो सब तो है ही. बट इस बार का इंडिपेंडेंस डे बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है हम सब के लिए, क्योंकि हमारा शो भी आने वाला है, तो उसका एक एक्साइटमेंट है, एक अलग फीलिंग है उसका. नमस्कार, मैं कश्मीर महाजनी और मैं 108 बेस हॉस्पिटल में मेजर अनिरुद्ध जायसवाल का, डॉक्टर मेजर अनिरुद्ध जायसवाल, और ये जो है ये जूनियर मेजर डॉक्टर नैना, क्या है, सान्याल है ना तुम्हारे सरनेम, उसमें क्या है? क्योंकि थोड़ा ऐसे और बहुत कुछ और. that's the best part, क्योंकि फाइव नाइट सीरीज में you know what you're doing, you know where the show is going, और actually the whole you know, everyone's passion, everyone's what do you call, your जोश of doing the show is even more जब फाइव नाइट होता है. तो आपको क्या कहना है? Genuinely, I had a great time. I think she's one of the loveliest people I've met and worked with. I think she's very non-judgmental, very friendly, and very professional also at the same time. And she's very resourceful also. So yeah, so you feel very comfortable when Erika is around. It's all about Erika, I'm telling you. अभी उसके बारे में सब अच्छा ही बोला तो अग्री करेगी ना, कहाँ बोलेगी नहीं 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 मैं तो बड़ी ख़राब हूँ, मेरे साथ मज़ा नहीं आता काम करने में, बहुत अनकंफर्टेबल कर लेते लोगों को, ऐसे थोड़ी बोलेगी. सच थोड़ी बोलेगी वो, या मैं, है ना? अरे नहीं, मैं सच ही बोल रहा हूँ. अरे एनीवे, हाँ, माइंड में नहीं, बट आई थिंक आई हैव वॉच्ड Jennifer play an army officer before, but inspiration, if you're saying, I don't think I have taken inspiration, because I think we've played the character as ourselves. No, I haven't. Inspiration I have not taken from him. I think I remember the first person would be Vicky Kaushal in Sam Bahadur. The way he's played him is crazy. It's amazing, really amazing. हाँ, Sam Bahadur is what I was saying. Yeah. साथ में और सबकी तारीफ करनी है. आप बता दो सभी अच्छे हैं, लेकिन everybody's done a great job. What? अरे? What? You did something like this. I was just laughing. Like this was like a meaningful, different kind of a laugh. Anyway, I'll start with myself. I think मेरे लिए देशभक्ति क्या है? Just being very aware and a responsible citizen. Secondly, ये शो करने के टाइम पे जब हम गए थे बॉर्डर पे, या बॉर्डर मतलब हम लोग कश्मीर में गए थे, विच वाज लाइक कुछ सेंसिटिव एरियाज़ में भी हमने शूट किया, तो वहाँ पे जिस माहौल में, जिन कंडीशंस में हमने देखा कि असली फ़ौजी जो है वो तैनात रहते हैं 18-18 घंटे सालों साल वहाँ पे होते हैं, हमारे लिए लड़ रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है उनके लिए जो इज़्ज़त है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई, और एक तरह से एक काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड ज़िंदगी में आई है कि हम बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी पा रहे हैं, और एक ग्रैटिट्यूड आई कि भाई ये सच में हमारी फ़ौज कितनी महान है, और क्या क्या मतलब किस कंडीशन में, क्योंकि एक टेरेन था जिसमें हम लोग दौड़ रहे थे जो क्लाइमैक्स के वक्त, तो हम लोग दौड़ते दौड़ते फिसल रहे थे. तो मैंने एक बार वो निखिल जो हमारा समीर दीक्षित प्ले कर रहा है मेरे साथ, ही इज़ लाइक द पैरेलल लीड, सो
आई टोल्ड हिम कि यार तू ये सोच कि ये हमें सिर्फ यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, नकली गोलियाँ हैं, नकली टेररिस्ट है, सब नकली है यहाँ पे, हम सब नकली फाइटिंग कर रहे हैं, फिर भी ये इतना मुश्किल हो रहा है। तुम सोचो इस वक्त एक फौजी अगर इस टेरेन पे दौड़ रहा हो और सच्ची वाली गोली चल रही है और आप कभी भी उस गोली के शिकार बन सकते हो, इस क्या तरीके का माइंड सेट होगा और किस माहौल में जीते होंगे वो लोग। और फिर भी एक चेहरे पे वार्म स्माइल होती है हमेशा उनके जब भी आप उनसे मिलो तो 10 गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा अपनी फ़ौज के लिए इज्जत बढ़ गई हमारे मन में। Yeah, all he said, but you know, when we were shooting also in those areas, those certain areas, जहाँ पे when we were shooting in Bhadarwa, तो we were also being escorted and protected by the army. और जब हम वहाँ पे shoot कर रहे थे तो we were like, they are protecting us at this point so much, and we are so unaware of the fact that how much are they actually doing for us when we are leading our lives. So that also, the sense of again, there's a lot of respect that we have only just because we've played this character. We know more about it. So people who have not, who are जो normally अपने lives जी रहे होते हैं और उनको नहीं पता होता है कि हमारे पीछे क्या हो रहा है. So I am also very grateful for the fact that they are doing so much for us, and it's actually also a very thankless job which they are doing, and they're doing it with pure, you know, they give their heart and soul for it, they give their life for it. So hats off to you guys. तो भाई उम्मीद करते हैं कि कुछ हट के कहानी लेकर आने वाला ये शो लोगों को पसंद है। एरिका फर्नांडिस लंबे समय के बाद एक शो में दिख रही हैं। इमली से फेमस होने वाली अश्विन महाजनी का भी नया शो है। जीजा जी सकते हैं कि निखिल भी यहाँ पर एक नए अंदाज में दिख रहे हैं। 15 अगस्त के मौके पर एक नया शो जो कुछ अलग कहानी कह रहा है इस बार लेकर आया है, लेकिन सबसे खास थी ये खाम कलर्स के रंग में रंगी हुई शाम, जिसके खास नजारे लेकर आए सास बहू और बेटियां। मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।